सो हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम टॉप 50 जीके का क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके हाल फिलहाल में होने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग से निवेदन है कि आप सभी लोग इस क्लास को अच्छी तरह से देखिएगा और साथ में आप सभी लोग अपना स्कोर बताइएगा कि आप लोगों का कितना आंसर सही हुआ है। चलिए, सवाल नंबर 1 बढ़िए आप सभी लोग। और आपको यहाँ पर सवाल वेरी इंपॉर्टेंट सवाल लिया गया है जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। चलिए, सवाल नंबर 1 पढ़िए। भारत का संविधान कितने भागों में बांटा गया है, यानी विभाजित किया गया है। भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित किया गया है, आप सभी लोग बताइएगा। भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 22 भागों में विभाजित किया गया है। 22 भागों में विभाजित किया गया है भारत का संविधान, 22 भागों में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ आएगा कि भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित किया गया है, 7 भागों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। सवाल नंबर 2, भारत में पहली जनगणना कब हुई? बताइए आप सभी लोग, भारत में पहली जनगणना कब हुई? तो भारत में हो जाएगा आपके पहली जनगणना 1872 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1872 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना हुई। यदि आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी चाहिए कि ऑप्शन के साथ आंसर के साथ एक्सप्लेन भी हो, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं नए तरीके से लाने की कोशिश करूँगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। हरित क्रांति का संबंध किससे है? कमेंट में बताइए आप सभी लोग जल्दी से कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि उत्पादन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942, 1930, 1945 या 1920? बताइए आप सभी लोग कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो किस बार शुरू हुआ था? तो आपका हो जाएगा अपना 1942 ईस्वी में। आपका हो जाएगा 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1942 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। सवाल नंबर 5, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? बताइए आप सभी लोग कमेंट में जल्दी जल्दी आंसर दीजिए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार में हो जाएगा आपका राजस्थान सबसे बड़ा राज्य। राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश हो जाएगा आपका जनसंख्या के हिसाब से। जनसंख्या पॉपुलेशन के हिसाब से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है भारत का। और क्षेत्रफल के आधार पर हो जाएगा आपका राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी आपका। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? रैम को, हार्ड डिस्क को, सीपीयू को, मॉनिटर को? बताइए जल्दी से कमेंट में कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क में हो जाएगा आपका सीपीयू को। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। सवाल नंबर 7, किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? बताइए आप सभी लोग जल्दी से, किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु? जल्दी से कमेंट करिए किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो मसालों का बगीचा में हो जाएगा आपका केरल राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। और कर्नाटक भारत में सबसे अधिक सिल्क उत्पादन यानी रेशम उत्पादन करता है। सबसे अधिक सिल्क उत्पादन, सिल्क सिटी आपका भारत का सिल्क सिटी पूछे तो कर्नाटक हो जाएगा। और बिहार का सिल्क सिटी भागलपुर। बिहार का सिल्क सिटी आपका हो जाएगा भागलपुर। और भारत का सिल्क सिटी कर्नाटक हो जाएगा। भारत का सिल्क सिटी कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। सवाल नंबर 7, चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ स्थित है? बताइए आप सभी लोग कमेंट में चिल्का झील कहाँ स्थित है। सवाल नंबर 8, चिल्का झील आपका ओडिशा में हो जाएगा स्थित। चिल्का झील कहाँ स्थित है? ओडिशा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिल्का झील कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है।
और यहीं पर आपका आर्मी की ट्रेनिंग होती है और IPS की ट्रेनिंग होती है, चिल्का झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 7 गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931, 1930, 1942, 1922। बताइए जल्दी से, गांधी इरविन समझौता जो है वो किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, पंचायती राज व्यवस्था का 3 स्तरीय ढांचा किस समिति की सिफारिश पर आधारित है? पंचायती राज व्यवस्था का 3 स्तरीय ढांचा किस समिति की सिफारिश पर आधारित है? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, हनुमंत राव समिति, BT कृष्णाचारी समिति। बताइए आप सभी लोग, पंचायती राज व्यवस्था का 3 स्तरीय ढांचा किस समिति के सिफारिश पर आधारित है? तो आपका हो जाएगा किस समिति पर आधारित है? तो बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था का स्तरीय ढांचा सिफारिश पर आधारित है, बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बताइए आप सभी लोग, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा आपका एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। और लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता था? तो बौद्ध को, भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए सवाल नंबर 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए सवाल नंबर 12, साइमन कमीशन भारत कब आया था? बताइए आप सभी लोग, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1927, 28, 30 या 31? साइमन कमीशन भारत कब आया था? जल्दी से बताइए आप सभी लोग, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था, 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 12, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? मनुष्य के सामान्य शरीर का तापमान 98.6 फैराडे, 98.6 फैराडे मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 98.6 फैराडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार केंद्रीय विधानमंडल बना? किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार केंद्रीय विधानमंडल बना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइएगा। किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार केंद्रीय विधानमंडल बना? तो आपको हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। 1919 के तहत केंद्रीय विधानमंडल की स्थापना हुई, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, मानव शरीर में लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है, यानी RBC का जीवन काल। RBC का फुल फॉर्म आपको पूछे तो आप लोग बताइएगा रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल, RBC का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा रेड ब्लड सेल, और उसे हिंदी में लाल रक्त कणिका कहते हैं। लाल रक्त कणिका का जीवन काल हो जाएगा 120 दिन का। आपको ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।
सवाल नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 120 दिन तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और संविधान को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, या कह सकते हैं कि संविधान बनाने की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो आपको आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? सवाल नंबर 18 कमेंट कीजिएगा जवाब। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, सवाल नंबर 19, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था है? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था है? अनुच्छेद 356 में। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति किसी भी राज्य में अपना राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। उसके तहत आपका हो जाएगा अनुच्छेद 356 आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि संविधान किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था है? 356 में। आई होप क्लियर हुआ होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था है? 356। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, सवाल नंबर 20, हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत, यानी आपका अगल बगल में जो वायु है उसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% रहता है। 21% हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए आप सभी लोग जल्दी से कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस, 26 जनवरी को इंडिपेंडेंट डे, 26 जनवरी को आपका हो जाएगा गणतंत्र दिवस, गणतंत्र लिख देता हूँ यहाँ पर। और 25 जनवरी को आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। आपको क्लियर हुआ होगा कि आपका भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? बताइए आप सभी लोग। सवाल नंबर 22, चिपको आंदोलन वनों की रक्षा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? वनों की रक्षा से। और चिपको आंदोलन में कहाँ से शुरू हुआ था? तो ओडिशा में शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन ओडिशा में शुरू हुआ था और इसका किससे संबंधित है? वनों की रक्षा से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सवाल नंबर 23 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए सभी लोग, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सवाल नंबर 23, सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, किस भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता मैंने आपको पहले ही बताया कि भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, सवाल नंबर 25, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? सवाल नंबर 25, रेड डाटा बुक संकटग्रस्त प्रजाति रेड डाटा बुक में रखा जाता है, उसकी सूची रखी जाती है रेड डाटा बुक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, संकटग्रस्त प्रजाति।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में किया जाता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन हो जाएगा 4 वर्ष में एक बार किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में किया जाता है? 4 वर्षों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। सवाल नंबर 27, भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत में पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। सवाल नंबर 28, रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की? सवाल नंबर 28 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त समूह की खोज किसने की? रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर रक्त समूह की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रक्त समूह की खोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। सवाल नंबर 29, भारत में किस राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? पूर्व का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? भारत के किस राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? मेघालय को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेघालय को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। किस विटामिन की कमी से स्क्रबी रोग होता है? सवाल नंबर 30, किस विटामिन की कमी से स्क्रबी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी की कमी से स्क्रबी रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए और आप सभी लोग जवाब दीजिएगा। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? सवाल नंबर 31, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह हो जाएगा आपका आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? सवाल नंबर 32, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। किस ग्रह को धरती का जुड़वा कहा जाता है? यानी किस ग्रह को धरती का जुड़वा बहन कहा जाता है? सवाल नंबर 33, किस ग्रह को धरती का जुड़वा कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, किस ग्रह को धरती का जुड़वा कहा जाता है? शुक्र ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापार केंद्र कहाँ था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापार सूरत गुजरात। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापार कहाँ पर था? सूरत में था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बताइए। सवाल नंबर 35, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। लोकसभा की अधिकतम सदस्य कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम कितनी सदस्य हो सकती है? 552। लोकसभा की अधिकतम सदस्य कितनी हो सकती है? 552। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अभी लोकसभा की सीट हो जाएंगे 543। लोकसभा की उपस्थित में अभी सीट कितनी है? 543। और आपका बढ़कर कितना हो सकता है? 552। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। निम्न में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन है पारा, सोना, चांदी या तांबा। किस निम्न में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो द्रव अवस्था में पाई जाती है पारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी धातु द्रव अवस्था में पूछ रहा है? तो द्रव अवस्था में हो जाएगा आपका पारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? सवाल नंबर 39,
भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था, पोखरण में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? सती प्रथा को किसने समाप्त किया? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। सती प्रथा को किसने समाप्त किया? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, सवाल नंबर 41, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार है? संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार है? अनुच्छेद 21 का भाग खंड 1, अनुच्छेद 21 का खंड 1 में इसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है कि हर व्यक्ति को शिक्षा मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सवाल नंबर 42, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1919 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? सवाल नंबर 43, चंद्र ग्रहण कब होता है? आपका हो जाएगा जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है उसी समय को कहते हैं हम लोग चंद्र ग्रहण। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमती है? सवाल नंबर 44, कौन सा ग्रह अपनी धुरी यानी अपनी अक्ष पर सबसे तेज घूमती है? तो बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमती है? बृहस्पति ग्रह। और बृहस्पति ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह में बृहस्पति ग्रह का नाम है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास, बाणभट्ट, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर। सवाल नंबर 45, मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत हो जाएगा आपका बाणभट्ट, कालिदास। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, 2021 की जनगणना के अनुसार अनुमानित जनसंख्या कितनी है? भारत में पूछ रहा है कि 2021 में जो जनगणना हुआ तो उसके अनुमान के अनुसार भारत में कितनी जनसंख्या है? 140 करोड़ जनसंख्या है भारत की। 140 करोड़ जनसंख्या है भारत की। और जनसंख्या में आधार पर भारत सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या के हिसाब से भारत सबसे बड़ा देश है। और राज्य, भारत में राज्य हो जाएगा आपका यूपी। यूपी जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है भारत का। और दुनिया में सबसे बड़ा जनसंख्या में कंट्री आपका भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 140 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? सवाल नंबर 48, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किसने किया? तो बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी आप लोग लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ, बख्तियार खिलजी कि नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस यानी नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया? तो बख्तियार खिलजी ने जलाया। और वो किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है, भागलपुर में। बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हॉकी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सवाल नंबर 50, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1950 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए
तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा। और इस क्लास का आपको PDF आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में और आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मात्र 9 रुपये आप लोग पेमेंट कीजिएगा, आपको ये PDF मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और मन से पढ़ाई करते रहिए। चलिए बाय।